तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और लेक्चर में। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 के पहले और दूसरे क्वेश्चन के सारे पार्ट्स कर लिए थे, तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन 3 से और आगे के क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो क्वेश्चन 3 में 10 पार्ट हैं, तो हम 10 पार्ट को एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, डिस्क्रिप्शन खोलो, वहां पे देखो एक लिंक होगी, उस पर क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड कर लो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है एक एपी में, और उसके बाद कुछ जानकारी दे रखी है कि ए की वैल्यू 5 दे रखी है, डी की वैल्यू 3 दे रखी है, एनवा पद 50 दे रखा है। तो कह रहा है एन और एस एन ज्ञात कीजिए। ओके सर, तो यहाँ पे हम आते हैं इसके सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन में क्या क्या दे रखा है? दे रखा है ए की वैल्यू 5, डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, और ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 50। और हमसे कह रहा है कि एस एन और एन ज्ञात करो। ठीक है सर, तो हम जानते हैं कि ए एन का फार्मूला होता है ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू क्या होता है डी। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब ए एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 50 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 3। ठीक, अभी देखो ये 50 है, इधर प्लस 5 है, लेफ्ट साइड में आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा बराबर ये हो जाएगा एन माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 3। तो एन माइनस 1 इंटू में 3, ये किसके बराबर हो जाएगा? 50 में से 5 जाएगा तो कितना बच गया? 45। अब यहाँ से n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 45 बटे में 3। ठीक, तो 3 एक नम 3, 15 तिया 45। तो n के n माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा? 15। ठीक, तो यहाँ से n माइनस 1 बराबर कितना आ गया? 15। तो n बराबर हो जाएगा 15, प्लस में कर देंगे 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16। ठीक है सर, तो अब कह रहा है ये 16 निकाल लो, मतलब एस एन निकाल लो। एन के यहाँ पर 16 है तो ये 16 निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लगा देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे कि एस 16 बराबर ये क्या हो जाएगा? 16 बटे 2, फिर हो जाएगा 2a प्लस 16 माइनस 1 इंटू में डी हो जाएगा। ठीक, आप 16 बटे 2 करोगे तो कितना हो जाएगा? 8। फिर हो गया 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है? ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 5, तो यहाँ पे 5 रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 5 प्लस 16 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 15 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई है? डी की वैल्यू यहाँ से चेक कर लेते हैं, 3 आए, 3 दी हुई है, निकालने नहीं दी हुई थी 3, तो डी की वैल्यू 3 रख देते हैं। तो इंटू में ये हो गया 3। ठीक, अब ये हो जाएगा 8 प्लस 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10 प्लस 15 तिया कितना हो जाएगा? 45। ठीक, तो 45 और 10 कितना हो गया? 55। तो 8 इंटू में हो गया 55। अब 55 का 8 से गुणा करोगे तो शायद 440 होना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 8 पंचे 40 के 0 कैरी 4, 8 पंचे 40 4 44, तो कितना हो गया? 440। ठीक है सर, तो ये हो गया हमारा 16 पदों का योग। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ए बराबर 7, इसमें क्या दे रखा है? इसमें हमको दे रखा है ए की वैल्यू 7 दे रखी है, ए 13 35 दे रखा है, कह रहा है डी और एस 13 निकालो। ठीक है सर, हमको दे रखा है ए बराबर कितना है 7, ए 13 बराबर कितना दे रखा है 35, कह रहा है क्या निकालो? डी क्या होगा और एस 13 क्या होगा। ठीक है सर, तो अपन सबसे पहले जानते हैं कि ए एन का फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो 13 रखना है, ए के यहाँ पर तो हो जाए, एन के यहाँ पर तो हो जाएगा ए 13 बराबर ए प्लस 13 माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा डी। तो यहाँ से ए 13 बराबर हो जाएगा ए प्लस 12 डी। अब वैल्यू रख दो, ए 13 की वैल्यू कितनी है? हमको कितनी दे रखी है? 35 बराबर ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 7 प्लस ये कितना हो गया? 12 डी। अब क्या हो जाएगा? अब इसमें से उधर ले जाके माइनस कर देंगे। तो जब इसमें से घटाओगे तो 35 में से 7 जब घटाओगे तो 35 में से 7 घटाओगे तो कितना? 28 के आसपास बचेगा। एक मिनट में फिर चेक कर लेता हूँ, ए 13 ही है। ठीक है सर, और ए की वैल्यू कितनी है? 7। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा 35 में से 7 घटा दो तो हो जाएगा 28। ठीक, क्योंकि इधर प्लस 7 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, और ये हो गया 12 डी। तो यहाँ से डी वैल्यू आ जाएगी 28 बटे 12। 4 से भाग करोगे तो 4 3 12 होता है, 4 सते 28 होता है, यानी डी की वैल्यू कितनी निकल के आ गई? 7 बटे 3। अब क्या करना है? अब अगले स्टेप में हमें क्या कर लेना है? डी तो आ गया, अब हमको क्या करना है? एस निकालना था, एस 13, तो एस 13 निकाल देंगे। जब हम लिखेंगे एस 13, यहाँ पे लिखेंगे एस 13, तो बराबर फार्मूला हो जाएगा 13 बटे 2, 2a प्लस 13 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? डी। ठीक है सर, तो ये हो जाएगा 13 बटे 2, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है भैया? ए की वैल्यू कितनी है? सॉरी, ए की वैल्यू है अपने पास, ए की वैल्यू है 7। ओके सर, ए की वैल्यू है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7
ये हो जाएगा 7, अरे हाँ, इसके यहाँ पर हो गया 7 प्लस 13 में से एक जाएगा तो 12 इंटू डी के यहाँ पर कितना चिपका देना है, बी के यहाँ चिपका देना 7/3, यहाँ पे चिपका दिया 7 बटे में कितना कर दिया 3। अब 3 एकम 3, 3 चौके 12, ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब ये हो गया हमारा 13/2 और ये 7 दूनी 14 प्लस 7 चौक कितना हो जाएगा 28। ठीक, तो अब यहाँ से हो जाएगा 13/2 प्लस 28 और 14 कितना होता है 42। तो यहाँ से 2 एकम 2, 21 दूना 42, तो ये हो जाएगा 13 गुणे 21। 13 और 21 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा 13 एकम 13 के 3 कैरी 1, ठीक, 13 दूना 26 और 1 27, ठीक, 273 हो गया इसका आंसर S13। ठीक है सर, अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। अगला पार्ट है हमारा थर्ड पार्ट, कह रहा है कि A12 की वैल्यू कितनी है 37 और D की वैल्यू कितनी है 3, तो कह रहा है A और S12 ज्ञात कीजिए। ठीक है सर, तो हमको दे क्या रखा है सॉल्यूशन में, जब इसके आएंगे तो दे रखा है हमको A12 की वैल्यू कितनी दे रखी है 37, D की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, A ज्ञात करना है और S12 ज्ञात करना है। ठीक है सर, तो जब A12 लिखोगे तो A12 हो जाएगा A प्लस 12 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा D, तो यहाँ से हो जाएगा A12 बराबर A प्लस में क्या हो जाएगा 11D। अब A12 की वैल्यू कितनी दे रखी है 37 बराबर A की वैल्यू कितनी रखी है पता नहीं, निकालना है तो A रहने देते हैं। 11 इंटू D की वैल्यू कितनी दे रखी है 3, तो ये हो जाएगा 37 बराबर A प्लस 11 3 कितना होता है 33। अब यहाँ से इधर राइट में प्लस 37 था, लेफ्ट में आएगा तो माइनस 33 हो जाएगा बराबर A, यानी A की वैल्यू कितनी निकल के आ गई 4। ठीक है सर, A आ गया और हमारे पास, ठीक है, A ही निकालना था। अब इसके बाद S12 निकालना है, S12 निकाल देते हैं। तो जो हम निकालेंगे S12, तो यहाँ पे हम लिखेंगे S12 बराबर करोगे तो फार्मूला हो जाएगा 12/2 और ये हो जाएगा 2A प्लस 12 माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा D। तो 12/2 को यहीं काट के क्या कर दो 6, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2A प्लस 11D। ठीक, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 2 इंटू A की वैल्यू कितनी निकाली है अभी हमने 4, A की वैल्यू कितनी निकाली है 4 प्लस 11 इंटू D की वैल्यू कितनी निकाली है, D की वैल्यू निकाली नहीं, दी हुई थी 3, तो यहाँ पे रख देंगे 3। ठीक है सर, तो यहाँ पे रख देंगे 3, तो ये हो जाएगा 6, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 प्लस 11 3 कितना हो जाएगा 33, 11 3 33। तो अब क्या करना है, अब ये हो जाएगा 33 और 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 41। ठीक, 4 दूनी 8 हो गया, 11 33 हो गया, 33 और 8 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 41। तो 41 को जब 6 से गुणा करोगे तो 6 चौके 24, 6 कन्नम 6, 6 चौके 24 कितना होगा 246 आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं अगले पार्ट की तरफ।